ऑफ यू। मैं हूँ सरोज और सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल में आप भी बहुत तरक्की करें, मैं भी करूँ, ठीक है। तो इस तरक्की के साथ चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेन ब्रांचेस ऑफ एरोटा। मेन ब्रांचेस ऑफ एरोटा। एरोटा का मतलब क्या है? एरोटा हमारे हार्ट से निकलने वाली एक ट्यूब है, ठीक है। हमारे हार्ट से निकलने वाली एक ट्यूब है जिसको हम एरोटा कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी को एरोटा से निकले हुए ब्रांचेस के द्वारा पूरे बॉडी में सप्लाई होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम एरोटा पर डिस्कस करते हैं। तो एरोटा की शुरुआत होती कहाँ से है? एरोटा की शुरुआत होती है हार्ट से। तो हार्ट चैप्टर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। हमने देखा कि किस तरह एरोटा जो है वो हार्ट से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट होता है, थोरासिक रीजन है। इस थोरासिक रीजन में यहाँ पे हार्ट होता है। तो हार्ट से देखिए एरोटा रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये एरोटा हार्ट से रिलीज हो रहा है। तो इसकी जो शुरुआती स्टेज है, शुरुआती पोर्शन है एरोटा की, इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एसेंडिंग एरोटा कहते हैं। एसेंडिंग एरोटा हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उससे ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का पोर्शन है इसको हम आर्च ऑफ एरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्च ऑफ एरोटा। तो ये आर्च ऑफ एरोटा में देखिए 3 मेन ब्रांच निकले हुए हैं। 3 मेन ब्रांच निकले हैं। इसका नाम है, पहला ब्रांच का नाम क्या है? ब्रांचियोसेफालिक आर्टरी। इसका नाम है ब्रांचियोसेफालिक आर्टरी। ये फर्दर जाकर के 2 ब्रांच और रिलीज करते हैं। ब्रांचियोसेफालिक आर्टरी फर्दर जाकर के 2 ब्रांच और रिलीज कर रहे हैं। एक का नाम है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, दूसरे का नाम है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो हमारे राइट साइड के सोल्जर और हैंड को ब्लड सप्लाई करते हैं, और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमारे राइट साइड के नेक, हेड और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं दूसरे ब्रांच पे, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या है? ये हमारे लेफ्ट साइड के हेड, नेक और ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ये हमारे लेफ्ट साइड के सोल्जर और हैंड को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। तो आर्च ऑफ एरोटा क्या है? वो हमारे बॉडी के अपर पोर्शन को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब हम आ जाते हैं डिसेंडिंग एरोटा। तो इनके 3 पार्ट है ना, एसेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा। तो अब हम आ जाते हैं डिसेंडिंग एरोटा पे। तो डिसेंडिंग एरोटा ये पूरा ही डिसेंडिंग एरोटा है। तो डिसेंडिंग एरोटा क्या है? अलग अलग रीजन में जा करके अलग अलग नाम में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो जब डिसेंडिंग एरोटा थोरासिक रीजन में पहुंचते हैं, जब डिसेंडिंग एरोटा थोरासिक रीजन में पहुंचते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? थोरासिक एरोटा। थोरासिक एरोटा हमारे चेस्ट के पोर्शन को कहते हैं, ठीक है। तो थोरासिक रीजन में आने पर ये इसके कितने ब्रांचेस रिलीज हो रहे हैं? थोरासिक एरोटा की कितने ब्रांचेस रिलीज हो रहे हैं, हम आज उसके ब्रांच को देखेंगे, उसके नाम को जानेंगे, ठीक है। तो इस थोरासिक एरोटा की जो वेंट्रल पोर्शन है, वेंट्रल यानी सामने का पोर्शन है, इसके जो सामने के पोर्शन से 4 ब्रांच रिलीज हो रहे हैं, 4 ब्रांच रिलीज हो रहे हैं। तो पहला का नाम क्या है? ब्रांचियल आर्टरी। ब्रांचियल आर्टरी उसे कहते हैं जो हमारे ब्रोंको को, ट्रैकिया ब्रोंको को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। फिर है इसोफोगल आर्टरी। दूसरा क्या है? इसोफोगल आर्टरी हमारे खाने की जो नली है, हमारे माउथ से जो कनेक्टेड है स्टोमक तक जो नली, उसे हम इसोफोगस कहते हैं। तो उस पोर्शन को, उस ट्यूब को जो ब्लड सप्लाई करता है जो आर्टरी, उसे हम क्या कहते हैं? इसोफोगल आर्टरी। फिर हम आ जाते हैं इसके थर्ड ब्रांच पे। थर्ड ब्रांच में जो आर्टरी रिलीज हो रहा है उसको मेडिस्टेनियल आर्टरी कहते हैं। मेडिस्टेनियल आर्टरी हमारे लंग्स के बीच की जो स्पेस है, हार्ट के पास जो स्पेस है, उसे ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पेरिकार्डियल आर्टरी। पेरिकार्डियल आर्टरी क्या है? ये हमारे लंग्स के लेटरल पोर्शन को ब्लड सप्लाई करता है। और
साथ ही साथ हमारे डायफ्रागम के जो सुपेरियर पोर्शन है, सुपेरियर सरफेस है, उसे ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया थोरासिक एरोटा के वेंट्रल पोर्शन से जो ब्रांचेस रिलीज हो रहे हैं उसके बारे में। अब हम आ जाते हैं थोरासिक एरोटा के ही लेटरल ब्रांचेस, यानी थोरासिक एरोटा के जो साइड से जो ब्रांचेस रिलीज हो रहे हैं उनके बारे में। उनके नाम क्या है? तो थोरासिक रीजन में देखिए स्टर्नम होता है, स्टर्नम से ही कनेक्टेड होते हैं रिब्स। ठीक है, 12 रिब्स होते हैं थोरासिक रीजन में। तो जो 3 नंबर रिब्स है, 3rd नंबर ऑफ रिब्स से लेकर 11 नंबर ऑफ रिब्स, इन 3 नंबर रिब्स से लेकर के 11 नंबर तक के जो रिब्स हैं उनके बीच में जो आर्टरीज फ्लो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल आर्टरी। ठीक है, फिर 12 नंबर जो रिब्स है उस पर जो आर्टरी फ्लो करते हैं उसका नाम क्या है? सबकोस्टल आर्टरी। तो 3 नंबर से लेकर 11 नंबर तक के रिब्स के बीच में जो आर्टरीज फ्लो करते हैं उसका नाम है इंटरकोस्टल आर्टरी, और 12वां नंबर रिब्स पे जो आर्टरी फ्लो करता है उसका नाम है सबकोस्टल आर्टरी। ठीक है, तो बाकी के पहले जो 1-2 आर्टरी है, 1-2 रिब्स है, उन पर जो आर्टरी फ्लो करते हैं, और वो आर्टरी कहाँ से आते हैं? तो वो आर्टरी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं राइट सबक्लेवियन से, और उनका डायरेक्टली रिलीज होते हैं सबक्लेवियन आर्टरी से। तो देखिए सबक्लेवियन आर्टरी से रिलीज होकर के ये 1-2 रिब्स जो है उन पर फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लेटरल ब्रांचेस ऑफ थोरासिक आर्टरी। वेंट्रल भी डिस्कस कर लिए, लेटरल भी डिस्कस कर लिए। अब जब थोरासिक एरोटा जैसे ही डायफ्रागम को क्रॉस करता है तो वो एब्डोमिनल रीजन में पहुंच जाता है। एब्डोमिनल रीजन में पहुंचते ही ये एब्डोमिनल एरोटा कहलाने लगता है। ठीक है, तो एब्डोमिनल एरोटा में भी इसके मेन ब्रांचेस रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा के कुछ मेन ब्रांचेस रिलीज हो रहे हैं, कुछ वेंट्रल से रिलीज हो रहे हैं, कुछ लेटरल से रिलीज हो रहे हैं। तो वेंट्रल से जो ब्रांचेस रिलीज हो रहे हैं हम उन पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वेंट्रल से देखिए 3 मेन ब्रांच रिलीज हो रहे हैं। तो पहला ब्रांच जो रिलीज हो रहा है उसका नाम क्या है? कोलियाक ट्रंक। कोलियाक ट्रंक 3 और ब्रांच रिलीज करते हैं। कोलियाक ट्रंक पहला ब्रांच है, ये 3 और ब्रांच रिलीज करते हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक पहला ब्रांच क्या रिलीज करता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्टोमक को ब्लड सप्लाई करता है। दूसरा है स्प्लीनिक आर्टरी, ये हमारे स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करता है। तीसरा है कॉमन हेपाटिक आर्टरी। कॉमन हेपाटिक आर्टरी हमारे लीवर को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, अब दूसरा मेन ब्रांच क्या है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ये फर्दर 6 ब्रांच रिलीज करते हैं। ठीक है, 6 ब्रांच रिलीज करते हैं। तो पहला ब्रांच का नाम क्या है? इंफीरियर ब्रैंकियोड्यूडेनल आर्टरी। इंफीरियर ब्रैंकियोड्यूडेनल आर्टरी ये हमारे पैंक्रीज और डियोडेनल दोनों को ब्लड सप्लाई करता है। पैंक्रीज के जो नेक पोर्शन है उसे ब्लड सप्लाई करता है। डियोडेनल यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआती पोर्शन है उसे कहते हैं। तो ये पैंक्रीज और डियोडेनल दोनों को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, दूसरा ब्रांच क्या है? मिडल कोलिक आर्टरी। मिडल कोलिक आर्टरी हम लार्ज इंटेस्टाइन के जो मिडल पोर्शन है जिसे हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं उसे ब्लड सप्लाई करता है। राइट कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की जो एसेंडिंग कोलन है उसे ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, फिर इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का जो शुरुआती पोर्शन है उसे हम कहते हैं इलियोकोलिक। तो उसे ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी को क्या कहते हैं? इलियोकोलिक आर्टरी। ठीक है, फिर जेजनल किसे कहते हैं? जेजनल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडिल पोर्शन है उसे कहते हैं। तो जेजनल को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है उसे क्या कहते हैं? जेजनल आर्टरी। इलियम आर्टरी ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पोर्शन है उसे इलियम कहते हैं। तो इलियम को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है उसे कहते हैं
इलियम आर्टरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के ब्रांचेस, वो किन किन जगह में ब्लड सप्लाई करता है उन पर हो गया डिस्कशन। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर ब्रांचेस पे आ जाते हैं, थर्ड मेन ब्रांच पे। तो तीसरा मेन ब्रांच क्या है? इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी भी फर्दर जा करके 3 और ब्रांच रिलीज करते हैं। तो 3 और ब्रांच क्या है? लेफ्ट कोलिक आर्टरी। लेफ्ट कोलिक आर्टरी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जो डिसेंडिंग कोलोन है उसे ब्लड सप्लाई करता है। तो पहला जो मिडल पोर्शन, लार्ज इंटेस्टाइन के जो मिडल पोर्शन और असेंडिंग कोलोन को कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रहा है। और डिसेंडिंग कोलोन को कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन के जो डिसेंडिंग कोलोन है उसे इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिग्मोइड आर्टरी। इसके दूसरा ब्रांच क्या है? सिग्मोइड आर्टरी। सिग्मोइड हम उसे कहते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पोर्शन है उसे सिग्मोइड कहते हैं, और उस जगह में जो ब्लड सप्लाई करता है जो आर्टरी, उसे हम सिग्मोइड आर्टरी कहते हैं। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी हमारे जो रेक्टम है उसके जो सुपीरियर पोर्शन है, ठीक है, सुपीरियर सरफेस है, उसे ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेंट्रल पोर्शन। वेंट्रल पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल एरोटा से जो ब्रांचेस रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई कर रहा है, इस पर हम डिस्कस किए। अब हम आ जाते हैं एब्डोमिनल एरोटा के लेटरल ब्रांचेस। एब्डोमिनल एरोटा से जो साइड से जो ब्रांचेस रिलीज हो रहे हैं, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ब्रांच रिलीज हो रहा है लेटरल पोर्शन से, इसका नाम क्या है? इंफीरियर फेनिक आर्टरी। इंफीरियर फेनिक आर्टरी। तो इंफीरियर फेनिक आर्टरी ये हमारे जो डायफ्रागम है उसके जो इंफीरियर पोर्शन है उसे ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, दूसरा ब्रांच क्या है? मिडल सुप्रारेनल आर्टरी। मिडल सुप्रारेनल आर्टरी ये हमारे किडनी के ऊपर में जो ग्लैंड रहता है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, उसे ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तीसरा ब्रांच क्या है? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी ये हमारे किडनी को ब्लड सप्लाई करता है। फिर चौथा ब्रांच क्या है? गोनाडियल आर्टरी। गोनाडियल आर्टरी हमारे गोनाड्स को ब्लड सप्लाई करता है। गोनाड्स यानी मेल में अगर मेल है तो वो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करता है, फीमेल है तो ये ओवरीज को ब्लड सप्लाई करता है। मेल में हम इसे टेस्टिकुलर आर्टरी कहते हैं, फीमेल में हम इसे ओवेरियन आर्टरी कहते हैं, और दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म है उसको हम कहते हैं गोनाडियल आर्टरी। ठीक है, फिर इसके लास्ट ब्रांच क्या है? लंबर आर्टरी। लंबर आर्टरी, लंबर पोर्शन हमारे कमर में होता है, तो उस पोर्शन को ब्लड सप्लाई करते हैं जो आर्टरी, उसको हम क्या कहते हैं? लंबर आर्टरी। मीडियन सेक्रल आर्टरी ये हमारे सेक्रल पोर्शन को ब्लड सप्लाई करता है। सेक्रल क्या है? वर्टिब्रे का टर्मिनल पोर्शन है। ठीक है, उस पोर्शन को हम सेक्रल कहते हैं, वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होता है उसे हम मीडियन सेक्रल आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग एरोटा का पूरा डिस्कशन। तो डिसेंडिंग एरोटा थोरासिक एरोटा से होकर के एब्डोमिनल एरोटा बनता है। फिर एब्डोमिनल एरोटा जो है वो फर्दर जा करके 2 ब्रांच रिलीज कर रहा है। देखिए 2 ब्रांच रिलीज कर रहा है। ये 2 ब्रांच का नाम क्या है? कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी फर्दर 2 ब्रांच में और डिवाइड होते हैं। तो ये 2 जो फर्दर डिवाइड होते हैं, एक इंटरनल इलियक आर्टरी कहलाता है और दूसरा एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी ये हमारे पेल्विक रीजन को ब्लड सप्लाई करता है, और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है ये हमारे लोअर लिम्स को ब्लड सप्लाई करता है। तो ये हो गया हमारा फुल डिस्कशन। किस पर हो गया? मेन ब्रांचेस ऑफ एरोटा पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए, समझिए, कुछ डाउट है तो हमको कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।